प्रणाम करता हूँ और आमंत्रित सभी गणों को प्रणाम करता हूँ। और मेरी बेटी, मेरी बहू प्रथम बार मंच में, इसके तो बहुत पहले से थी, प्रथम बार मंच में आपको मंच में जो वो दिखाई, उसका आप लोगों ने समझा, उसका जो मोटिवेशन किया, प्रोत्साहित किया, उसके लिए भी आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी कविता के पहले मेरे को अब्दुल जब्बार साहब कोटा राजस्थान के, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त की साहब को आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। उनकी 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। पंक्तियाँ उनकी हैं और मेरे दिल को छाई हुई है। वो 20-25 साल पहले जब सीहोर कोतवाली चौराहे पे कवि सम्मेलन में आए, हाँ, तो मैं गया था सुनने के लिए, वो मेरे दिल में बिल्कुल छाप छोड़ गई वो, और मेरे को आज तक याद है। तो मैं आपको वो चाहता है कि इसके बाद में कौन को माटी कहेंगे कि आज समय की बात यही है, अब्दुल जब्बार साहब तो बोल रहे हैं कि आज समय की बात यही है, ये कोई उपदेश नहीं, नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश। याद करो ये अपना चमन है, अरे याद करो ये अपना चमन है, ये कोई परदेश नहीं, नफरत के बीज बोने को अब ये आंगन ये देश। अब्दुल जब्बार साहब को क्षमा याचना के साथ में उनको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बड़े दिल से प्यारी है वो। और हमने अपनी एक रचना मैंने ऑपरेशन सज्जू पे लिखी थी, तो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिएगा। समझाया हर बार तुम्हें नहीं समझते तुम, मेरा इशारा किस ओर है आपको तो मालूम है। समझाया हर बार तुम्हें नहीं समझते तुम, निस्त नाबूद होकर ही शायद मानोगे तुम, निस्त नाबूद होकर ही शायद मानोगे तुम। गर आतंक गतिविधियां नहीं छोड़ी तब पाकिस्तान को नक्शे से मिटवाओगे तुम। अगर आतंकी गतिविधियां नहीं तोड़ी तुमने, तो पाकिस्तान को नक्शे से फिर मिटवाओगे तुम। समझाया था कई बार तुम्हें नहीं समझते तुम, कायरता की हद पार की फिर तुमने कर डाली, कायरता की हद पार फिर तुमने कर डाली। चोरी छुपे फिर हमारे पहलगांव में पहुंचकर निर्दोषों का धर्म कूद पर गोलियां चलाई। आजाद हुआ जब भारत देश हमारा, तब तुमने इस्लामिक देश बनाना चाहा था। आजाद हुआ जब भारत देश हमारा, तब तुमने इस्लामिक देश बनाना चाहा था। हमने पाकिस्तान बनाकर तुम्हें बसाया था। वहाँ रह रहे हिंदू सब लुटे पिटे हमारे देश आए थे। वहाँ रह रहे हिंदू जब बंटवारा हुआ था, उनकी कितनी दुर्गति हुई थी, ट्रेनों में लाशें कट कट के यहाँ पे आई थी। वो दर्द से हमारे बड़े बूढ़ों ने देखा है और हमें बताया है। बंटवारे में तय हो गया ये कश्मीर हमारा है, बंटवारे में तय हो गया ये कश्मीर हमारा है। क्यों बार बार की रट लगाते कि कश्मीर हमारा है, क्यों बार बार की रट लगाते ये कश्मीर हमारा है। चोरी छिपे आतंकी भेजकर निर्दोषों को मरवाते हो, चोरी छिपे आतंकी भेजकर निर्दोषों को मरवाते हो। दुहाई मजहब की दे देकर देश के मुस्लिमों, हमारे देश के मुस्लिमों को आपस में लड़वाते हो। अब ये अगली पंक्ति है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ कहना है
कि हम शांति प्रिय देश है, अगर छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे। तो मैंने उसको थोड़ा लिखा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यही संदेशी चेतावनी है। अब तुमको ये संदेशी चेतावनी है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने छक्के तुम्हारे छुड़वाए। ऑपरेशन सिंदूर कर हमने तुम्हारे छक्के छुड़वाए। 22 मिनट भारतीय कहर ने आतंकियों को तबाह किया। केवल मात्र 22 मिनट की आतंकी कहर में उनको तबाह कर दिया था तुमने। घुटने टेके हमारे जवानों के सामने, हमने तब तुम पर अल्प विराम किया। अल्प विराम करा है, युद्ध बंद नहीं हुआ है, अल्प विराम किया है। देश हमारा शांति प्रिय पर स्वाभिमान से जीता है। देश हमारा शांति प्रिय है पर स्वाभिमान से जीता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत माता के बेटे हैं। एक दूसरे का दुख सुख भावनाओं के रिश्ते निभाते हैं। विपदा संकट जब आए देश में, हम जानो जहां पर खेल जाते हैं। और आखिरी स्टैंजा है इसका, आखिरी पंक्ति है, अब की बार हमने भी तुम्हें निस्त नाबूद करने की ठानी है। अब की बार अगर उन्होंने वो किया तो अब की बार हमने भी तुम्हें निस्त नाबूद करने की ठानी है। एक छोटी सी कायराना हरकत तुमको भारी पड़ जानी है। एक छोटी सी भी कायराना हरकत तुमको भारी पड़ जानी है। हरकत अगर कायराना रही तो पीओ को भी हाथ से जाएगा। हरकत अगर कायराना रही तो पीओ को भी हाथ से जाएगा। गलतियां ऐसी ही करते रहे तो तुम्हारा पाकिस्तान नामो निशान मिट जाएगा। धन्यवाद। ये मैंने